अपने हाथों को उठाओ। आज खुदाबंद की दया से जितनी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में काम करती हैं, उसकी मर्सी से वो निकलेंगे और भाग जाएंगे। आज यूथ के ऊपर खुदाबंद के अभिषेक को मैं उतरता हुआ देख रहा हूं इस प्रेयर में जो मैं करने जा रहा हूं। वो अनॉइंटिंग आपको टच करेगी और आप वर्ल्ड चेंजर, अपने विलेज चेंजर, सिटी चेंजर, स्टेट चेंजर आप चेंज करेंगे। यीशु के नाम में बड़े बदलाव को आप करेंगे। इस प्रेयर में जब आप खुदाबंद की दया को मांगेंगे, वो अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को, अपनी हीलिंग को वो आपके ऊपर बरसाएगा, क्योंकि आज आप उसकी दया को, उसकी मर्सी को मांग रहे हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग, खासकर जो बहुत लंबे समय से क्रिश्चियन होते हैं, उनको एक मेंटर के नीचे रहना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको आदत नहीं होती और वो दया से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना को कि तू मुझे बपतिस्मा दे और इस रीति से धार्मिकता को पूरा कर, ताकि मैं भी किसी मेंटर के नीचे रहूं और बपतिस्मा लूं। ये यीशु मसीह के कहने का मतलब था। परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें प्रधान बनाए। अपने हाथों को उठाकर आज मैं दीनगी की स्पिरिट को मांगता हूं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। आज हम प्रेयर में जाएंगे राइट नाउ। ग्राउंड रेडी हो चुकी है, ओके? आपकी ग्राउंड, आपका जीवन उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हो चुका है राइट नाउ। मैं आपको स्पिरिट में सेट होता हुआ देख रहा हूं और अब जब आप प्रेयर को करेंगे, फायर प्रेयर में हम जाएंगे, आप डिलीवर होंगे, आप डिलीवर होंगे, कामयाब होंगे इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। आपकी बॉडी, आपके शरीर के ऊपर खुदाबंद के अभिषेक को मैं मांगता हूं, उसकी अनॉइंटिंग को मांगता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, ये अनॉइंटिंग आपको बेस्ट और हाईएस्ट लेवल के ऊपर लेके जाएगी इन जीसस नेम। रिसीव फायर होली गोस्ट। कैच फायर, रिसीव फायर, फायर 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 होली गोस्ट। टच कर दो मैं आपको फायर से, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, आपका ब्लड, आपकी हड्डियों को टच कर दो, टच कर दो, टच कर दो, टच कर दो। आप उस मसीह को लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव 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 राइट नाउ। बड़े कामों के लिए रिसीव करो इन जीसस ने। बड़े बड़े कामों के लिए रिसीव करो अनॉइंटिंग को इन जीसस ने। टच कर दो आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, आपके ब्लड को राइट नाउ। कैच फायर, 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 Catch fire, 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 catch fire. परमेश्वर की दया रिसीव करो, catch fire, catch fire, catch fire. परमेश्वर का अनुग्रह रिसीव करो, catch fire, catch fire, catch fire. टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। फायर के साथ इन लोगों को आपकी बॉडी, सिस्टम, ब्लड टच कर दे फायर से। आपकी लाइफ, फैमिली, फाइनल टच कर दे फायर से। आपको अनॉइंटिंग से टच करते राइट नाउ इन जीसस नेम। बड़े कामों के लिए टच करते हैं, हीलिंग के लिए टच करते हैं, डिलीवरेंस के लिए टच करते हैं। रिसीव करो होली गोस्ट, रिसीव करो होली गोस्ट, रिसीव 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 होली गोस्ट। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। टच करते हैं टेस्टमनीज के लिए, टच करते हैं परमेश्वर की दया के लिए, टच करते हैं परमेश्वर का फजल इन पर आए, टच करते हैं एक जन को अनुग्रह के लिए, टच करते हैं परमेश्वर का आत्मा छुए, टच करते हैं अनॉइंटिंग से, फायर से
इनकी लाइफ के ऊपर मस्से से टच करते हैं, मस्से के लिए, अनॉइंटिंग के लिए। खुदावंद के नाम में इस्तेमाल हो, टच करते टच करते टच करते टच करते इन जीसस ने, टच करा इन जीसस ने। टच करते अनॉइंटिंग के लिए, मस्से के लिए। परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे, तेरा बल उतरे। टच करते मस्से के लिए। इन्हें अपने सामर्थ के साथ भरते परमेश्वर, अपनी आत्मा के साथ भरते। टच करते परमेश्वर तेरी। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। वो सारी दुष्ट आत्माओं पर रिसीव फायर। वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारी नशे की, व्यभिचार की, वो चोरी की, अशुद्धता की, डिप्रेशन की, गंदगी की, कैच फायर, कैच फायर, रिलीज कर होली गोस्ट फायर राइट नाउ। कैच फायर। वो गंदी आत्मा कैच फायर, व्यभिचार आत्मा कैच फायर, वो दुष्ट आत्मा कैच फायर, वो अंधकार की शक्तियां कैच फायर, वो जादू और टोना कैच फायर, वो रोग कैच फायर, वो डिले स्पिरिट कैच फायर, वो गंदी आत्मा कैच फायर, वो नशे कैच फायर। वो खुदाबंद ये लड़के, वो मैं तेरे परिवार पर, तेरे बाप पर, तेरे दादा पर कर्ज देख रहा हूं, शुरू से चलता आ रहा है। खुदाबंद का रूप बता रहा है, तू उस कर्ज को ब्रेक करेगा। वो मसा तुझ पे आ रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट। टच करते परमेश्वर तेरे सामर्थ के साथ तेरे दास टच करते अपना अनुग्रह से दया कर टच करते एक जन पर दया कर परमेश्वर दया कर। टच करते इस सामर्थ के साथ टच करते। सुना, आज वो अनॉइंटिंग को रिसीव करो, उसकी दया से तुम वर्ल्ड चेंजर होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे फाइनेंस के रास्ते इस मीटिंग के बाद खुलेंगे इन जीसस ने। बड़े बड़े लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे, कांटेक्ट करेंगे राइट नाउ। मैं देख रहा हूं उस मर्सी को आपकी लाइफ के ऊपर। मैं आज, क्योंकि आपने इस सोच को स्वीकार कर लिया है, मैं आपकी लाइफ से दुष्ट आत्मा को सदा के लिए जाता हुआ देख रहा हूं। मैं एक बहन को देख रहा हूं जिसको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। आज जब उसने वचन को सुना है, खुदावंद ने उसे आजाद कर दिया है। आप बिल्कुल सेंटर में बैठी हैं, लेडीज सेक्शन नीचे, जहां नीचे लोग बैठते हैं। मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं, आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आपको आगे आगे टेस्टिमनीज देनी है, क्योंकि मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। चोरी की स्पिरिट को मैं जाता हुआ देख रहा हूं, चोरी की आत्माओं को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं, बीमारी की स्पिरिट को निकलता हुआ देख रहा हूं। मैं दमे को देख रहा हूं निकलते हुए, आपकी दमे को बॉडी में से छोड़ के जाते हुए, बहनों की रसौलियों को गायब होते हुए, सारी रसौलियां और सारे ट्यूमर्स गायब हो राइट नाउ इन जीसस ने। आपकी रसौलियां, ट्यूमर्स राइट नाउ खुदाबंद की तरह से गायब हो जाएं इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ, आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। आमीन, ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। अंधी गूंगी पैरी आत्मा निकल जाओ राइट नाउ इन जीसस ने। व्यभिचार की गंदी आत्मा निकल जाओ इन जीसस ने। नशे की अशुद्ध आत्मा निकल जाओ इन जीसस ने। वो सारी आत्माएं जो बैड लक को लेके आती हैं, आज जब आपने मर्सी के वचन को स्वीकार किया है, आपकी लाइफ का बैड लक सदा के लिए फिनिश है। आज मैं घोषणा करता हूं, मैंने कहा वो बैड लक सदा के लिए फिनिश है। मैं घोषणा करता हूं इन जीसस ने। आमीन, ऊंचाई आशीष की है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाकर अपने हाथों को थैंक यू जीसस। आप उस अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे आज, और मैं आपकी लाइफ पर घोषणा करता हूं, स्लोली हो कोई बात नहीं, बट श्योरली आप अपनी डेस्टिनी को पाएंगे इन जीसस ने।
इसको रहने दो, इसको डिलीवरेंस हो रहा है अभी इन जीसस नेम। एक जितने लड़कियां आत्मा में नहीं उनको मत रखो मेरे पास, जिनको मालूम नहीं पकड़ना कैसे, चल भाग यहां से। कौन लड़की थी वो? तुम लोग पता नहीं क्या खा के आते हो। कुदरत से शैतान इन जीसस नेम। Thank you, Lord. जो भी शर्मिंदगी है अपने हाथों को उठाओ, दया मांगो, वो फिनिश है। मैंने कहा वो फिनिश है इन जीसस ने। सुनो, अगर आप आराम से खड़े होंगे मेरे को रात तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप मुझे ऐसे भगाएंगे तो मैं भाग जाऊंगा। खड़े रहो टीम, तुम लोग बेचारों की तरह काम मत करो, नहीं तो मार खाओगे। हालेलुया अपोस्टल जी, ये एक बड़ी बिग टेस्टमनी है। ये फर्स्ट टाइम आज होशियारपुर से भाई आए और इनका एक्सीडेंट हुआ था, राइट टांग की हड्डी कहते टूट गई थी और रॉड डाली थी और तभी से ये भाई पूरी तरह से व्हीलचेयर के ऊपर थे। चर्च में व्हीलचेयर पर आए, वॉशरूम टॉयलेट पूरी तरह से बेड पर था, लेकिन आज जैसे सामर्थी फायर प्रे को इस भाई पे ऊपर रिलीज किया और दया को मांगा, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, खुदा ने दया की और ये भाई की बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। व्हीलचेयर को छोड़ के चल पा रहा है। एक सिस्टर यहाँ मौजूद है इस जगह, आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता, लेकिन वो ऐसा नहीं कि शादीशुदा या बड़ा है, जस्ट यंग लड़का है, आपके साथ नहीं रहता। आप हैं, चले जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहीं पे, लेके जाओ जल्दी से टीम, वेरी क्विक। और अपोस्टल जी, ये भाई 1 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ, तभी से फौड़ियों के सहारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे और कहते हैं कि पड़ोसियों का सहारा लेकर चलते थे। आज किसी ने बताया बड़ी मीटिंग के बारे में और आज जैसे है परमेश्वर ने दया की, हम देख सकते हैं फौड़ियों को छोड़ के ये भाई अपने आप चल पा रहा है। एक शख्स यहां मौजूद है, अगर आप शर्माएंगे नहीं और अपनी डिलीवरेंस के लिए आप अलाउ करेंगे मुझे, मैं आप पे ले हैंड करूं। आप अपने बाथरूम को पीते हैं, अपने यूरिन को पीते हैं, आप यहीं पे मौजूद हैं। शर्माना मत, जिसने की शर्म बोलते ना उसके फूटे कर्म। शर्माना मत, क्योंकि मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं और ये आदत आपको पड़ चुकी है राइट नाउ। पहले थोड़ी थी, अब ज्यादा है। स्टेज के दाहिनी हाथ चले जाओ, शर्माना मत। मुझे मालूम है आप यहीं पे हो, आपने लिखा नहीं, आपने किसी को बताया नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है, वो जानता है, वो जानता है। ऐसे रखो चेस्ट, पकड़ना मत मुझे हाथ को। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। पीछे जाओ, कोई चेयर से हिला तो उस पर प्रेयर नहीं होगी। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत। जो लोग दुष्ट आत्माओं में हैं उन्हें साइड में रखो, लोगों को प्रार्थना करने के बाद डिलीवर करता हूं मैं। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी डिलीवरेंस परमेश्वर ने की। इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और कहते जांग की पट की हड्डी टूट गई थी और तभी से 2 ऑपरेशन भी हुए, लेकिन चल नहीं पाते थे, शिकंजे के सहारे चलते थे और आज परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई शिकंजे को छोड़ के अपने आप चल पा रहे हैं। तारीफ करे सब जन। और इसी तरह से ये भी अपोस्टल एक बड़ी बिग टेस्टमनी, बड़ा मिरेकल खुदा ने किया। ये आज फर्स्ट टाइम आए हैं और कहते कि इनके पैर के ऊपर एक बहुत बड़ी ईंट कहते गिरी और जैसे गिरा वो बड़ा पत्थर, हड्डी कहते पैर की टूट गई और तभी से फौड़ियों के सहारे चलते थे। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ
और परमेश्वर ने आज बड़ी दया की कि फौड़ियों को छोड़ के ये भाई चल पा रहा है। हालेलुया, तारीफ करे सब जन। जो भी एलिमेंट्स हैं, व्हीलचेयर, फौड़ियां, कानों की मशीनें, एनीथिंग, आपके सर्वाइकल के पट्टे उठाओ और निकालो, तुम चंगे हो चुके राइट नाउ। रिसीव करो होली गोस्ट फायर को, चंगाई को रिसीव करो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। सुनो मेहनत का शोर। सुना, आप पर ले हैंड होना बहुत जरूरी है। रुमाल लेके आओ ऑफिस, रुमाल लेके आओ ऑफिस से। कोई भी जना बिना रुमाल के टच के वापस ना जाए। कोई भी आपके पेपर्स, फाइल्स, कॉन्ट्रैक्ट फाइल्स, जस्ट उन्हें अपने सामने रखो। अपनी बॉडी पे टच करो, फाइल्स पे टच करो। वो अनॉइंटिंग मौजूद है आपको डिलीवर करने के लिए और फ्री करने के लिए। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। अपोस्टल, ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन बताते हैं कि इन्हें 2022 अप्रैल में कहते हैं कि एकदम से सांस बंद हो गई और जब कहते हैं डॉक्टर के पास फटाफट लेकर गया तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि इन्हें हार्ट अटैक आया और बैक टू बैक 2 हार्ट अटैक आए और हार्ट में कहते हैं ब्लॉकेज हो गई थी और जिसकी वजह से जो 80% जो है हार्ट जो है काम करना टोटली बंद कर दिया था। एक के बाद दूसरा लगातार हॉस्पिटल्स में रेफर करते रहे। कंडीशन लगातार क्रिटिकल होती जा रही थी। कहते कोई भी आराम नहीं आ रहा था और होश में नहीं थे ये बहन अपने। और कहते कि इनकी बेटी ने खामरा चर्च में जूम ऐप पर फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाई और पास्टर जी आपने इनकी लेहन प्रार्थना किया। जूम लेहन ऊपर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मर रहे थे, 2 हार्ट अटैक हुए थे और आपने लेहन प्रार्थना किया जो हम देख सकते हैं। और उस प्रेयर के बाद परमेश्वर की आत्मा ने छुआ एकदम से। जब प्रेयर के तुरंत बाद डॉक्टर आए और फिर दोबारा हार्ट की जैसे ही उन्होंने टेस्टिंग किया और बताया कि जो 80% काम करना बंद कर दिया था पूरी तरह से 100% जो है हार्ट ने काम करना शुरू किया। वो प्रेयर को दिखाओ और जरा। पूरी तरह से हील है। लिंक्स देख रहा हूं टीवी के ऊपर। जरूरी नहीं मैं आप पे ले हैंड करूं, खुदा का तरीका जबरदस्त है। मैं देख रहा हूं हीलिंग को। संगीता हार्ट आईसीयू, संगीता हीलिंग को मैं देख रहा हूं। ये वही खुदा मुझे संगीता? हील कर रहा है। यस पास्टर। ओ, कहाँ है संगीता? हालेलुया। जय मसीह परमेश्वर, मसीहा धन्यवाद। मैंने किस्मत को सवारा है, तेरी ये रूह कही तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। संगीता को माइक दो तो। संगीता जी, अच्छा लग रहा है आपको जिंदा देख के? हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी सुनो मेहनत कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अपोस्टल जी, ये भाई 1100 किलोमीटर दूर भोपाल से आज पहली बार स्पेशल आए बड़ी मीटिंग के ऊपर और 2 साल से इनकी बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, खड़े तक नहीं हो पाते थे। आज जैसे ही हमने प्रार्थना की इंस्टेंटली एकदम से बॉडी में करंट आया और चल के देखा तो 2 साल के बाद आज इंस्टेंटली हील हो चुके हैं ये। तारीफ करो जोर से। अब उससे ये भी एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। ये कहते हैं कि 11 जैन को खेलते खेलते इस बच्चे में कार का बोनट इतनी जोर से लगा कि इनके सिर की कहते हैं राइट साइड की हड्डी ब्रेन की टूट गई और एकदम से कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई अंदरों अंदरी ब्रेन के अंदर और क्लॉट्स बन गए और बिल्कुल बेसुध थे, बेहोश थे। फटाफट उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए, आईसीयू में एडमिट किया गया। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया और बोला कि कोई चांस नहीं है बचने का।
क्योंकि इसकी अगर होश भी आए तो याददाश्त नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रेन पर अटैक हुआ इतना बड़ा। और कहते हैं कि बिल्कुल कुछ भी होश में नहीं रहेंगे, याददाश्त नहीं रहेगी, सब कुछ भूल ये जाएंगे। साथ कौन है इसके? आप कौन है इनके? मैंने भूआ का लड़का मेरे माम। इसके सिर की हड्डी टूटी और ब्रेन पे चोट लगी। हाँ जी, हाँ जी, एक्सीडेंट होया है पापा जी। सिर की हड्डी टूटी और ब्रेन के क्लॉट जम गए, वो सारा ब्रेन। ओके, क्या टेस्टिमनी? और बस जी बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने बोला था अगर इसे होश भी आई, ऑपरेशन कर भी दिया, कभी बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा अपने आप, और क्योंकि बेसुध रहेगा टोटली, जैसे अब नॉर्मल बच्चे होते हैं। और तभी कहते हैं परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, क्योंकि ये खामरा चर्च लगातार आ रहे थे। जैसे आज ऑयल दिया गया लोगों को, वही ऑयल इन्हें मिला था चर्च से, और उसी ऑयल को कलीसिया इस बच्चे के सिर पर अप्लाई किया। और जैसे अनॉइंटेड ऑयल अप्लाई किया गया, वे मिला हुआ ऑयल, और कहते हैं तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, होश आया, जो इंटरनल ब्लीडिंग क्या थी वो नाम है? बंद हो गई। प्रिंस प्रिंस कौन सी जगह से आए, कहाँ से आए? तारीवाल खंडे गुरदासपुर। गुरदासपुर तो है तो अपना ही बंदा है, तू पंजाबी च गल करता। मैनू लगा तू छत्तीसगढ़ तो है, तो मैं तेरे नाल हिंदी च गल करी जाना है। कित्थे खेडदा है तू? सिर मार बैठा है गड्डी च। ओ जीसस। और सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें, आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें, आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीवन के लिए वाहिद सहारा है। खुदावन जब ये बड़ा हो, इस चोट का कोई भी ट्रेस और साइन इसके ब्रेन में कभी ना हो। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। और बॉसल जी, ये भाई यंग एज में 25 साल की उम्र में इसको पैरालाइज का अटैक हो गया था, और पूरी तरह से ये भाई बेड के ऊपर थे, व्हीलचेयर के जरिए इनके मदर आज इन्हें लेके आए, पहली बार हो भी। और जैसे आज आपने प्रार्थना की बॉसल, ये भाई व्हीलचेयर को छोड़ के हील हो चुका है और चल पा रहे हैं भाई। सुनो मेहनत, अपने हाथों को उठाओ। सुनो चर्च, कलीसिया से बात कर रहा हूं, ब्रांचेस से बात कर रहा हूं। आप बड़ी टेस्टिमनी का मसा ले चुके हैं इन जीसस ने। आप सुनो सुनो, आप कुछ भी सोचेंगे उसे कर पाएंगे इन जीसस ने। मेरी बात सुनो, मैंने आपको बड़ा सुनो, मैं आज आपको 10 घंटे लंबा वचन दे सकता था। मुझे मालूम है आपकी कैपेसिटी कितनी है, मुझे मालूम है जो बात मैं कहना चाहता हूं, मैं जस्ट एक ही बात आज कहूं और आप समझ जाएं, दैट्स इट। क्योंकि आज के वचन को ग्रहण करने के बाद जो भी आप सोचेंगे और कदम लेंगे, खुदावंद मुबारक करेगा कदमों को। आप सोचते हैं मैं ये काम करूं सफल होऊंगा, कहीं ये काम करूं सफल होऊंगा। मैं आपकी लाइफ पर घोषणा करता हूं, आप ये करो या ये करो, सफल होंगे आप यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए मेरे को चर्च। अब बस ये बहन 1 साल से व्हीलचेयर के ऊपर थे, लगातार बॉडी कमजोर, वीकनेस की जो स्प्रेड थी वो छूटती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, हड्डियां खुरती जा रही थी। लेकिन आज जैसे आपने बोला कि व्हीलचेयर का एलिमेंट इनकी बॉडी को छोड़ो, आत्मा छुए, दया करे खुदा, और परमेश्वर ने बड़ी दया की और ये बहन चल पा रही व्हीलचेयर को छोड़। सुनो मेहनत कशो तुम्हें, आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये रूह नहीं, तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें, आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत। अपोस्टल जी अपने भविष्यवाणी की कि मैं सिस्टर यहाँ पे हैं जो कि लेडीज सेक्शन में सेंटर में बैठे परमेश्वर का आत्मा से छू रहा है और डिलीवर कर रहा है।
और पसी जैसे आपने इस बहन के लिए भविष्यवाणी की, ये कहते हैं कि लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, दबाव पड़ते थे, लेकिन आज जैसे ही बोला कि ये एक बहन यहाँ पे डिलीवर हो रही जो कि लेडीज सेक्शन सेंटर में बैठी है, तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से दुष्ट आत्मा छोड़ के गई और छुटकारा दिया खुदा ने। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, जो ऐसे ऐसे बंदे की प्रोफेटिक होता है, जैसे बाथरूम वाला, पीने वाला, कुछ ऐसा, उसको कैमरे पे मत लेना, बट उनका प्रोफेटिक वर्ड डिक्लेयर करना जस्ट। ओके और अपने पसली भविष्यवाणी की थी कि सिस्टर यहाँ पे मौजूद है जिसका बेटा जो है ओके, इनको मिलाओ ऑफिस में, मीटिंग के बाद मिलो। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भाई 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से दोनों चूल्हे इस भाई के टूट गए थे। इनकी फैमिली उठा के इनको खड़ा करते थे। आज जैसे आपने प्रार्थना की कि बीमार हील हो रहे हैं, उसी वक्त इस भाई ने चल के देखा, आज हील हो चुके हैं अपोस्टल जी भाई। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें, आराम मैं दूंगा, सुनो मेहनत कशो तुम। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से। अपोस्टल बरनाला ब्रांच से कश्मीर की एक बड़ी टेस्टमनी आई, बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने इसकी लाइफ में किया। ये कहते हैं कि इन्हें 1 साल पहले इनके टांग के ऊपर छोटा सा जख्म हुआ और लगातार बढ़ना शुरू हो गया और टांग गलनी शुरू हो गई, ऐसे गली के जैसे पूरे अंदर की वेन्स अंतड़ियां बाहर निकल जाती थी। ये हमने ऐसा ब्लड क्यों किया है? यूट्यूब के कारण। और अपोस्टल ये यूट्यूब वाले भी ऐसा क्यों करते हैं? और अपोस्टल जब दिखना तो चाहिए कम से कम। और भाई पूरा मांस उतरना शुरू हो गया था और वेन जो नाड़ियां नसें हैं वो बाहर को खिलनी, जैसे कि वायर के अंदर जो छोटी छोटी पतली तारें होती हैं, ऐसे वेन्स बाहर आ जाती थी। और जो डॉक्टर के पास गए उन्होंने बोला कि ये बड़ी ही अजीब सी एक बीमारी है जिसका नाम वेरिकोज वेन नाम की बीमारी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। और लगातार इस वेनिकोज वेन बीमारी के कारण स्किन जो लगातार गलनी शुरू हो गई और अंतड़ियां बाहर आती थी, मांस उतरना शुरू हो गया था और लगातार पूरी बॉडी पर ये फैलता जा रहा था, जिसकी वजह ये भाई जो है हम देख सकते हैं पूरी तरह से बेड पर थे, चल नहीं पा रहे थे, बाथरूम टॉयलेट बेड पर पूरे वस्त्र कपड़े नहीं डाल पाते थे और लगातार मेडिसिन खाते रहे। कहते इतनी प्रॉब्लम बढ़ती गई कि हफ्ते हफ्ते बाद इंजेक्शन लगते थे और पूरे 12 साल ये भाई इसी बीमारी में, इस चमड़ी के वेरिकोज वेन नामक भयंकर बीमारी में ये रहा। और कहते कहीं से कोई आराम नहीं आ रहा था, हर तरह की दवाई खाकर देख ली। और कहते फिर चर्च के बारे में पता चला और जैसे ही चर्च में आए 1 दिसंबर को, और फसली आपने स्पेशली प्रेयर की थी, अपनी बॉडी पर हाथ रखो और जो ऑयल आप लोगों को मिला उसे अप्लाई करो। और जैसे इस भाई ने उस ऑयल को अप्लाई किया था बरनाला ब्रांच में, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उस दिन से रिकवरी शुरू हुई। होते 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 पूरा नया हो गया और हर बीमारी हर रोग जाता रहा, पूरा गल गई थी जो चमड़ी वो सूख गई, नॉर्मल स्किन आ चुकी है। हालेलुया। ये बिगेस्ट हीलिंग है, बहुत बड़ी हीलिंग। 12 साल इस बीमारी के बाद। ओ जीसस, इसको बुलाना चाहिए था हमरा चर्च मेन ब्रांच टेस्टिमनी देने के लिए। ए भाई, क्या नाम है तेरा? कश्मीर सिंह। खमरा चर्च में आके टेस्टिमनी देना। तारीफ करो जोर से। ये भी एक बड़ी बिग टेस्टिमनी है। हालेलुया। ये भाई बच्चा जो है, डॉक्टर ने बोला था कि इसे ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो छोटा बच्चा 80 साल का लगने लग जाता है, जैसे कि एक फिल्म भी आई थी इस बीमारी के ऊपर बनी थी। और ये बहुत बूढ़ों की जैसे हो गया था, चल नहीं पाता था पूरा और बिल्कुल बेड पर चला गया जैसे 80-90 साल का बुजुर्ग होता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उसे लाइलाज बीमारी से खुदा ने आजाद किया। आज बड़ी दया परमेश्वर ने की। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें, आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें, आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। उठा अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। उस ऑयल को लगा अपनी बॉडी के ऊपर फिर से। अगले 5 मिनट हम सिर्फ वर्शिप करेंगे। 5 मिनट सिर्फ वर्शिप, कोई टेस्टिमनी नहीं। जितने लोग बैठे हैं खड़े हैं, वर्शिप करो 5 मिनट। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, ग्रेस को रिसीव करो और टेस्टिमनी के साथ वापस जाओ। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें, आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें, आराम मैं दूंगा।
तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। तेरी गुरबत में वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुरबत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। गवा लूं जिंदगी अपनी ये तब मुझको गवारा है। तेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। मैंने किस्मत को संवारा है। तेरी ये रूह Out in Jesus' name. Sickness spirit out. ये अशुद्ध आत्मा out. सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो be healed in Jesus' name completely. Delivered, be delivered in Jesus' name. सुनो मेहनत कशो आओ तुझे आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। ये जो बहन आपके सामने खड़ी है, अभी अभी परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की है। पिछले 5 साल से इनके बैक साइड मन के पूरी तरह से दबे हुए थे, जो नर्व्स थी वो पूरी तरह से ब्लॉक थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था और ये बेड लगाई हुई थी। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर सामर्थी हाथ रखा, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें आराम मैं दूंगा। ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये रूह कहे 1 साल से इस भाई को सर्वाइकल का रोग था, जिसके कारण इनको ये कॉलर लगा हुआ था। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो सर्वाइकल का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। तेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से ये बहन जो आपके सामने खड़ी है, सुनो, आप प्रेयर लाइन में या नहीं, आप अपने वीजा का वेट कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग का वेट कर रहे हैं और 2 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, आप उसी शराब के नीचे लगता है आपको कि आपका वो गरीबी खत्म ही नहीं हो रहा। वो आपसे फाइट कर रही है। इसका मतलब पता क्या है कि आपकी गवाही श्योर होगी ब्लेसिंग। अगर आप लगे रहे, अगर आप खड़े रहे, अड़े रहे और लगे रहे, तो जो चीज ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया है, उसी चीज में आप सबसे ज्यादा बरकत को पा रहे हो। अगर आपको मैरिज ने तंग किया है,
आप 35 के हो चुके हैं, आपकी मैरिज मोस्ट ब्लेस्ड होगी यीशु के नाम। आप फाइनेंशियल तंगी में हैं, आप बेस्ट देश में होंगे इन जीसस ने, बेस्ट फाइनेंस के साथ। उठा अपने हाथों को फिर से मेरे साथ। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। तेरी हालेलुया, हालेलुया। अब और इस बात पर मुझको उभारा है, तेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने इस मत को सवारा है, तेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी टेस्टमनी आई है, ये भी आज जैसे हमने बड़ी परमेश्वर की दया को देखा, इसी तरह से ये बहन भी अपनी टेस्टमनी देने के लिए आए। ये कहते हैं कि 12 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से गंदे सपने आने और गलत रिलेशन सपनों में बनाने, ऐसे दुष्ट आत्मा के दबाव पड़ते थे। और जैसे ही मैरिज हुई, मैरिज के बाद ये कहते हैं अटैक कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए और पीरियड्स रेगुलर हो गए। कहते हैं बहुत ब्लीडिंग होने लगी, हैवी ब्लीडिंग रहती थी और साथ में इनके यूट्रस में रसौलियां थी, जिसकी वजह से जब मैरिज के बाद इन्होंने बेबी का सोचा और कहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और बड़ी मुश्किल जब हुई और कहते हैं सितंबर 2021 में, और कहते हैं तभी रात को सपना है जैसे दुष्ट आत्मा ड्रीम्स में जो है लोगों को अटैक करती है। कहते हैं सपने में दुष्ट आत्मा ने इनके पेट को जोर से दबाया। कैसे आपको सपना आया था, क्या था? दुष्ट आत्मा ने मेरे पेट को जोर से दबाया और सुबह जब मैं उठी तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। और इसी तरह से कहते हैं कि सेकंड टाइम फेब 2022 में फिर प्रेग्नेंट हुए, फिर सेम सपना दुष्ट आत्मा ने विजन में इन्हें कहते हैं अटैक किया और सेम आपके सपने में दुष्ट आत्मा ने दबाया और फिर जब सुबह उठे फिर ब्लीडिंग थी। हाँ जी। और कहते हैं साथ में रसौलियां थी, साथ में लकोरिया था और भी बहुत सी बीमारियां भी शुरू हो गई और बार बार प्रेगनेंसी होती और एक ही दुष्ट आत्मा जो है दबाती और बच्चा छीनती थी, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी जो बेबी नहीं हो पा रहा था। हाँ जी। और फिर आप कैसे आप चर्च गए थे, गुरदासपुर ब्रांच में आप आए? हाँ जी। और क्रूसेड पर आए थे? हाँ जी। और क्या हुआ उस दिन फिर? तब पापा जी ने प्रे की कि जिनके पास बेबी नहीं वो अपने गर्भ पे हाथ रखे और मैंने प्रार्थना रिसीव की और एकदम मेरी बॉडी में ठंडक महसूस हुई, ऐसे लगा जैसे मुझे धक्का लगा। और उसके बाद मैंने 2 दिन बाद चेक किया और पॉजिटिव आया। आइए देखते हैं उस प्रेयर को। मैं जानता हूं जो बहनें दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं और जिनके बेबीज नहीं, इस मीटिंग के बाद आप प्रेग्नेंट होंगे और मैं परमेश्वर की आत्मा से आपको आजाद और फ्री होता हुआ देख रहा हूं। और जैसे ही गुरदासपुर क्रूसेड में परमेश्वर के दास ने बोला था कि इस मीटिंग के बाद आप प्रेग्नेंट होंगे और जो बार बार प्रेगनेंसी के बाद मिसकैरेज हो रहे थे, उस मीटिंग में विश्वास के साथ आप आए थे दोनों। और जैसे प्रभु के दास ने प्रेयर को बोला, इन्होंने डिक्लेरेशन को रिसीव किया और एकदम से आपसे कोई चीज छोड़ के गई दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को। हाँ जी। और आपने फिर जो प्रेगनेंसी टेस्ट जब किया तो कितने दिन बाद किया? 3रे दिन बाद मैंने चेक किया और आप प्रेग्नेंट थे? हाँ जी। और पूरे 9 महीने फिर कोई अटैक नहीं हुआ? हाँ जी। कोई ब्लीडिंग के साथ मिसकैरेज नहीं हुआ? नहीं। और फिर परमेश्वर ने क्या दिया आपको? बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन, परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। यकीन करें कि आज भी प्रभु के दास ने जो भी भविष्यवाणियां, जो सामर्थी वर्ड्स डिक्लेयर किए हैं वो आपके छुटकारे के लिए हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने गुरदासपुर ब्रांच चर्च में क्रूसेड में इस बहन को छुआ था, सेम उसी तरह से आज भी परमेश्वर ने आपके लिए बात की है। विश्वास करें, आमीन करें, ताकि आप भी अपनी गवाही के साथ वापस आ सकें। हाले तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस। तेरी गुर्बत से वास्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुर्बत से वास्ता है अब तो जिंदगी मेरी, गवा लो जिंदगी अपनी ये तब मुझको गवारा है, मेरी ये रूह कहीं। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 2 साल से इनके पेट पर रसौली थी,
वो गेंद के आकार की थी, जिसकी वजह से इन्हें उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा सारी रसौलियां ट्यूमर गायब हो जाए खुदा की दया से, उसी टाइम जब इस बहन ने अपने आप को चेक किया तो वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सुनो मेहनत कशो तुम्हें आराम में दूंगा। सुनो ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 1.5 महीना पहले इनके जब ये नीचे गिरे बहुत जोर से जमीन के ऊपर, तो इनके राइट पैर की जो हड्डी है वो टूट गई थी। और तभी से ये बहन इस वॉकर का सहारा लेकर चलते थे और बिल्कुल भी इनसे जब चला नहीं जाता था, इस वॉकर को हमेशा पकड़ के रखते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, उसी टाइम इस वॉकर को छोड़ के जब चल के देखा तो आज ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। सुनो मेहनत कशो